बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसका बड़ा करम है कि वो सफ़र जिसका हमने आगाज़ आज से 2 साल पहले किया था, वो अब हमारे मंजिल हमारे करीब आ चुकी है। चंद दिन के बाद शबaan المسلمین का تاسیسی اجتماع ملتان में मुनक्किद होने वाला है। साथी तैयारी कर चुके हैं, बिस्तर बांध चुके हैं और एक नए काफ़िले का आगाज़, एक नए सफ़र की इब्तिदा हम अल्लाह के फजल करम से मुल्तान से करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो इरादा बांध चुके हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके लिए आसानी पैदा फरमाएं और उनके लिए सफ़र की मुश्किलात को आसान कर दें। और जिनको अभी कोई मुश्किलात दरपेश हैं, वो इरादा नहीं कर सके, अल्लाह ताला उनके लिए उनकी वो मुश्किलात दूर फरमाए और उनके लिए भी इरादा बांधना आसान फरमा दे। ये सफ़र जो यहाँ तक हुआ है और जो ये तासीसी इज्तिमा हो रहा है, इसके पीछे जो मेहनत है, जो काविशें हैं, वो उन लोगों को तो खूब मालूम है कि जो इस अरसे में हमारे साथ शरीक रहे। लेकिन ये कि जो लोग उन मशवरों के उन फोरम्स पे शरीक नहीं थे, वो उनके लिए ये चीज़ ज़रा समझना और उसे पूरी तरह तसव्वुर में लाना भी मुश्किल है कि कितनी मुश्किलात से गुज़र कर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो सही मानों में तो शुक्र वही लोग अदा कर सकते हैं जो फ़ैसला साजी के सारे अमल में हमारे साथ शरीक रहे हैं। बिलखुसूस जो हमारा पिछला साल गुज़रा है, एक पूरा साल, अभी तो कोई 13 महीने होने को आए हैं, कि जिसमें बड़ी तसलसल के साथ हमारे ये मशवरे का अमल आगे बढ़ा है और बिलाखिर हम एक नए सफ़र के आगाज़ को करने के काबिल हुए हैं। ये नया सफ़र कोई आसान बात नहीं है। आपने कई दफ़ा डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से ये बात सुनी होगी कि जमात बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम जमात साजी का अमल है। तो बहरहाल बड़े कलील अरसे में अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको आसान कर दिया। कलील इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े बड़ी शख्सियात ने 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करके फिर जमात साजी के लिए कदम रखा है। तो हमें बहरहाल अल्लाह ताला ने ये आसानी दी कि हम 2 सालों में इस मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो गए। और आगे ये है, अल्लाह ताला लोगों के जज्बात को जवान रखे और हमारे काम में बरकत दे और इसी तरह हमारे दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारा जो है वो कायम रहे। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें हुई है, अगरचे कि हम दुखी थे, अगरचे कि ऐसे हालात में मायूसी तारी होने का बड़ा इम्कान होता है, लेकिन ये कि ये डॉक्टर इसरार अहमद की जो भी तरबियत थी उसका असर था कि मायूसी हम में से किसी के करीब नहीं फटकी। आपको याद होगा कि वो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में जब तक ये काविश कामयाब नहीं होती तो कई जमातें उठेंगी, काम करेंगी, फिर वो दूर उफक पे उड़ते उड़ते आस का पंछी डूब गया कि मिस्ताक मंजर से गायब होती रहेंगी। और 20-25 साल होते हैं किसी भी जमात के पास। अगर इस अरसे में वो अगला कदम उठा ले, यानी इक़दाम के मरहले में जाने के काबिल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये कि वो फिर मेन स्ट्रीम पार्टी बन जाती है। वो एक निशान बाकी रह जाता है, जैसे कोई ब्लैक होल का निशान हो, बाकी ये कि उसकी अंदर वो इनकलाबियत और वो जोश व जज्बा बाकी नहीं रहता। तो ये सारी बातें वो जब हमारे जहनों में डाल रहे होते थे तो अंदाज़ा नहीं था कि भाई इसके क्या मुफाद है, इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन ये कि जब हम उस मरहले से गुज़रे जो लोगों के लिए मायूसी की बात हो सकती थी, जो दुख की बात हो सकती थी, जो बैठ जाने का सबब बन सकता था, उस वक्त इन बातों ने हमारे लिए जो है वो एक बहुत ही रहनुमा का और कलीद का किरदार अदा किया कि ऐसा तो होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये अंबिया की जमातों के साथ ऐसा होता रहा। तो नए लोग उठते हैं, नया आज़म करते हैं। और ख़ास तौर पे वो जो फैज़ की नज़म सुनाया करते थे कि फिर धरती के कूनों खदरों में अपने लहू की खाद भरो, फिर मट्टी सेंचो अशकों से, फिर अगली रुत की फ़िक्र करो। और अगली रुत की फ़िक्र करने में भी घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि हो सकता है वो भी सारा जो है वो किया कराए, उस पर पानी फिर जाए। और अल्लाह ताला ने जो जिस आजमाइश में इस दुनिया में डाला है वो ये भी है कि आपकी मेहनतें भी अकारत चली जाएँ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। और समरात के हवाले से डॉक्टर साहब का कहना यही होता था कि वो मेहनतें जो दुनिया में इनकलाब के लिए की हैं, हो सकता है कि वो भी रंग ना लाएं और वो उम्मीद भी भर ना आए, लेकिन ये कि इस सब के बावजूद आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए लगे हो
ये मेहनत अल्लाह की खातिर कर रहे हो, आखिरत के अजर के लिए कर रहे हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में कामयाबी मिली या नहीं मिली। तो एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई आरज़ू के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करो। तो हम जो इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, ये किसी मायूसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ये किसी नाउम्मीदी के साथ नहीं कर रहे हैं, ये किसी एहसास बोझल दिल के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम पूरे जोश से, पूरे जज्बे से, पूरे वलवले से, पूरे उमंग के साथ इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथी इस सफ़र में जो है हर एक कोई भी अपना जोश और जज्बा कम नहीं होने देगा। और इसमें बिलखुसूस जो अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई की है वो ये कि ये जो नज़्म जमातों का बड़ा सख्त नज़्म होता है, जो अफराद की सलाहियतों को कुचल देता है और उनको ढांप लेता है और उनको नशोनमा पाने का मौका नहीं देता है। तो हमने तो बहरहाल इसकी भी एक कोशिश की है कि यहाँ लोगों की सलाहियतें परवान चढ़ें, फलें फूलें, वो उनकी पॉलिश हो, वो उनमें निखार पैदा हो, उनमें बढ़ोतरी हो, वो नशोनमा पाएँ। इसलिए हमने नज़म की सख्तियाँ कम की हैं ताकि हर फर्द जो जिस पोटेंशियल पे अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है उसे पूरी तरह बरूएकार ला सके। ये न हो कि वो नज़म के खोल में बंद होकर वो सारे एक ही तरह के रोबोट बन जाएं। तो ये इससे हमें उम्मीद है कि रफक़ाء के अंदर, साथियों के अंदर, हम सफ़र लोगों के अंदर एक जोश भी रहेगा, जज्बा भी रहेगा, एक क़ुव्वत अमल भी रहेगी। और इस सब के साथ इंशाअल्लाह ताला हम बहुत थोड़े वक्त में, अल्लाह ने अगर चाहा तो हमारी पेशकदमी जो है वो मंजिल मुराद तक हो जाएगी और हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं उस मकसद से अल्लाह ताला हमें सरफराज फरमाएंगे और कामयाबी अता फरमाएंगे। तो अभी ये है कि जो भी हमारा इज्तिमा हो रहा है इसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। साथ जो भी साथी हैं जिनकी कोई मजबूरियां हैं उनको भी जोश दीजिए, जज्बा दीजिए, उनको भी हिम्मत बढ़ाइए उनकी भी, और अपने अहबाब को भी साथ लेके आइए और इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो भरपूर तौर पर शिरकत कीजिए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और इस काम में हमें भरपूर अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत हासिल हो। जज़ाकल्लाह।